हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। पिछले वीडियो में हमने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का पार्ट 1 डिस्कस किया था, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 to 5 डिस्कस किए थे। ठीक है, आज क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। जो हुआ था पिछले साल 4 मार्च 2020 को फर्स्ट शिफ्ट मतलब 10 बजे से 11 बजे के बीच में जो एसएससी सीजीएल का टायर 1 पेपर हुआ था, उसका क्वान्टिटेटिव क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 6 कैसा है पढ़ लेते हैं। पहले क्वेश्चन, A trader allows a discount of 18% on the mark price of an article. How much percentage above the cost price must he mark it so as to get a profit of 6.6%? तो यहाँ पे हमें क्या क्या दिया हुआ है, एक तो हमें डिस्काउंट का परसेंटेज दिया हुआ है। डिस्काउंट कितना है, बोल रहा है डिस्काउंट है 18% और प्रॉफिट मार्जिन दिया हुआ है जो है 6.6%। तो यहाँ पे पहले ही हम कॉस्ट प्राइस पकड़ लेते हैं। लेट कॉस्ट प्राइस इज़ ₹100। तो अगर इसके ऊपर प्रॉफिट होगा 6.6%, मतलब कितना हुआ ₹6.6। तो इसका सेलिंग प्राइस कितना होगा, सेलिंग प्राइस होगा ₹106.6। ये होगा हमारा सेलिंग प्राइस। अब डिस्काउंट किसके ऊपर होता है, मार्क प्राइस के ऊपर होता है। अब डिस्काउंट बोल रहा है 18%। अब इफ़ मार्क प्राइस इज, अब मार्क प्राइस अगर 100 हो, यहाँ ₹100 हो, यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो सकता है कि हम कॉस्ट प्राइस भी 100 पकड़ रहे हैं, मार्क प्राइस भी 100 पकड़ रहे हैं। ये हम इसीलिए पकड़ रहे हैं कि ये इफ़ है, ये मतलब हम पकड़ रहे हैं, ये सचमुच में नहीं है। क्यों? क्योंकि ये परसेंटेज में दिया हुआ है। अगर हम 100 पकड़ेंगे तो हमारा कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएगा, इसीलिए हम 100 पकड़ रहे हैं। तो मार्क प्राइस के ऊपर अगर 18% डिस्काउंट दे, मतलब सेलिंग प्राइस होगा ₹100 माइनस 18। तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, ₹82 होगा। ठीक है, अगर 82 सेलिंग प्राइस है तो मार्क प्राइस कितना हो रहा है, 100। ठीक है, अब सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस है ₹106.6। तो इसके अगर सेलिंग प्राइस 106.6 है तब मार्क प्राइस कितना है। ठीक है, तब मार्क प्राइस कितना है, तो ये कैलकुलेट कर लेते हैं। 100/82 इंटू 106.6। चलिए नेक्स्ट पेज में हम इसका कैलकुलेशन करते हैं। मार्क प्राइस कितना होगा, ₹100 इंटू 106.6 डिवाइडेड बाई 82। तो कितना आएगा, 10660। ठीक है, डिवाइडेड बाई 82। एक 0 पॉइंट के लिए कट गया, तो इसको डिवाइड कर लेते हैं। 660, ये आएगा 1 से 82, 4 ज़ा 24, 2 4 6, जो आएगा 3 से। तो मार्क प्राइस हमारा कितना आया, ₹130। और कॉस्ट प्राइस कितना था, ₹100 था। ये अगर कॉस्ट प्राइस 100 हो तो ये मार्क प्राइस है। ठीक है, तो ज़्यादा कितना है, 30% ज़्यादा है। तो ये है हमारा आंसर। तो देख लेते हैं 30% कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन 1 में। मतलब अगर हम कॉस्ट प्राइस के ऊपर 30% बढ़ा के रखें तो भी डिस्काउंट अगर उसके ऊपर 18% दे तो भी हमारा प्रॉफिट 6.6% होगा। तो ऑप्शन 1 इज़ करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोले हैं, क्वेश्चन नंबर 7। व्हेन 732 इज़ डिवाइडेड बाय अ पॉजिटिव इंटीजर x, द रिमाइंडर इज़ 12, हाउ मेनी वैल्यूज़ ऑफ x आर देयर। ठीक है, क्या पूछ रहे हैं क्वेश्चन में कि 732 नंबर को 1 से डिवाइड कर रहे हैं। इसके लिए यहाँ पे कुछ आ रहा है, ये हमें नहीं पता। नीचे रिमाइंडर आ रहा है 12। तो ऐसे x का कितना वैल्यू हो सकता है। ठीक है, तो पहले हम इस रिमाइंडर को यहाँ से माइनस कर देते हैं। तो 720 अगर आ जाए तो 720 1 से डिवाइड हो जाएगा होल्ली, कोई भी रिमाइंडर नहीं रहेगा। यहाँ पे रिमाइंडर कितना होगा, यहाँ पे रिमाइंडर हो जाएगा 0, क्योंकि रिमाइंडर जो था वो उसको हमने माइनस कर दिया। अब 720 का जितना भी फैक्टर होगा वही x का वैल्यू होगा। लेकिन ये हमें याद रखना है कि वो 12 से कम होना चाहिए, क्योंकि अगर वो 12 से ज़्यादा होना चाहिए। अगर x वो 12 से कम हो तो ये और एक बार डिवाइड हो जाएगा, तब रिमाइंडर 12 नहीं रहेगा। तो x का 720 का हमें फैक्टर निकालना है, लेकिन 12 से ज़्यादा जो फैक्टर है वही x का वैल्यू हो सकता है। ठीक है, तो 720 का हम फैक्टर देख लेते हैं क्या क्या है। 1 इंटू 720, 2 इंटू 360, 3 से भी डिवाइड जाते हैं ये 240, 4 इंटू 180, 5 इंटू 144, 6 इंटू 120, 7 से नहीं जाएगा, 8 इंटू 90, 9 इंटू 80, फिर 10 इंटू 72, 11 से नहीं जाएगा,
12 इंटू 60, फिर जाएगा 15 से 48, 16 इंटू 45, 18 इंटू 40, फिर 20 इंटू 36 एंड 24 इंटू 30। इसके बाद और नहीं जाएगा, इतना ही इसका फैक्टर है। तो कितना फैक्टर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो 15 इंटू 2 टोटल फैक्टर है इसका 30। ठीक है, अब फैक्टर ये है, टोटल फैक्टर है इसका 30, बट हमें क्या निकालना है? 12 से ज़्यादा कौन सा फैक्टर है। तो 12 से ज़्यादा कितना है? तो 12 और 12 से कम जितना है उसको हम नहीं पकड़ेंगे। तो 12 से ज़्यादा कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है, तो 20 टोटल फैक्टर है। 20 टोटल ऐसे एक्स का नंबर हो सकता है मतलब जो हम 732 को जिससे हम डिवाइड करने से 12 रिमाइंडर आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर कितना होगा? इसका आंसर होगा 20, जो ऑप्शन नंबर 2 है। अब 720 का जैसे हम फैक्टर निकाले हैं, इसका एक ऑल्टरनेटिव वे है फैक्टर निकालने का। टू फाइंड द फैक्टर ऑफ एनी नंबर एक ऑल्टरनेटिव वे भी है, वो हम देख लेते हैं। पहले हम 72 का प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे। ठीक है, 2 इंटू 360, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 180। तो इसको फिर से लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 90, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 45। तो 2 कितना हुआ? 2 और 2 2 टू द पावर 4। 45 को कैसे लिख सकते हैं? 45 को लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 5। तो ये कितना है? 2 टू द पावर 4 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 टू द पावर 1। तो ये एक शॉर्टकट देख लेना है। इसमें नंबर ऑफ फैक्टर कितना आएगा? नंबर ऑफ फैक्टर किसका? 722 का नंबर ऑफ फैक्टर कितना आएगा? 4 + 1 इंटू 2 + 1 इंटू 1 + 1, मतलब 5 इंटू 3 इंटू 2, मतलब 30 आया। इससे भी तो 30 फैक्टर आया। पिछले बार भी कितना फैक्टर आया था? 30 टोटल फैक्टर आया था ना 722 का। तो ऐसे भी हम निकाल सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना है एक नंबर का, तो इसको हम ऐसे भी ऑल्टरनेटिव वे से निकाल सकते हैं। बट इसका आंसर तो 20 है, जो हमने पहले सॉल्व किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 8 है, ज्योमेट्री से क्वेश्चन है। ट्रायंगल दिया हुआ है ABC एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ड्रॉ कर लेते हैं, जिसका B एंगल दिया हुआ है 68 डिग्री और C एंगल दिया हुआ है 32 डिग्री। फिर क्या बोल रहे हैं कि AB जो साइड है उसको D तक बढ़ाओ। AB एंड AC आर प्रोड्यूस टू पॉइंट D एंड E रेस्पेक्टिवली। एक AB को D तक बढ़ाओ और AC को E तक बढ़ाओ। द बाइसेक्टर्स ऑफ DBC, ये एंगल इसका बाइसेक्टर, एंड BCE, ये एंगल इसका बाइसेक्ट करो। ये दोनों कहाँ पे मीट कर रहे हैं? ये दोनों मीट कर रहे हैं F पे। तो BFC कितना होगा? एंगल BFC कितना होगा? ये क्वेश्चन में हमें पूछा गया है। अब ये हमें पता है कि ABD, ये एंगल कितना है? ये एंगल है 180 डिग्री, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है जिसमें हमें ABC पता है 68 डिग्री। तो CBD कितना होगा? CBD होगा 180 डिग्री माइनस 68 डिग्री, जो है 112 डिग्री। अब CBF कितना होगा? बाई 2 कर दो, क्योंकि वो बाइसेक्टर है, तो बाई 2 कर दो 56 डिग्री। सिमिलरली राइट साइड में आ जाते हैं। राइट साइड में क्या है? सिमिलरली ACE भी 180 डिग्री है, जिसमें हमें ACB पता है कि 32 डिग्री है। तो हमें यहाँ से BCE पता चल जाएगा 180 डिग्री माइनस 32 डिग्री, जो आएगा 148 डिग्री, जिसमें से हम BCF जो है बाइसेक्टर वो निकाल लेते हैं, वो है 74 डिग्री। तो ये एंगल भी पता चल गया, ये एंगल भी पता चल गया। अब ये ट्रायंगल से हमें ये एंगल बहुत इजीली पता चल जाएगा, क्योंकि टोटल ट्रायंगल का कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो एफ एंगल कितना होगा? 180 डिग्री से माइनस कर दो बी एंगल और सी एंगल। बी एंगल है 56 और सी एंगल है 74। तो ये माइनस करने के बाद हमें कितना आएगा? ये आएगा हमें 50 डिग्री। तो 50 डिग्री इज द आंसर। इसका आंसर है 50 डिग्री। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 में था 50 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, एक अलजेब्रा से क्वेश्चन है। a + b + c दिया हुआ है 11, ab + bc + ca दिया हुआ है 3, abc भी दिया हुआ है -135। देन हमें निकालना क्या है, a³ + b³ + c³। इसका एक फॉर्मूला हमें पता है जो क्या है, a³ + b³ + c³ - 3abc। कुछ जाना पहचाना लग रहा है ना। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है, देख लेते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है, a + b + c * a² + b² + c² - ab - bc - ca। ठीक है, तो ये कैसे आ रहे हैं, इसका प्रूफ हम थोड़े बाद में करेंगे, पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो a³ + b³ + c³ ये हमें पूछा गया है ना क्वेश्चन में, तो इसको हम राइट साइड में ले लेते हैं। तब a + b + c इंटू, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं a + b + c का होल स्क्वायर -2 × ab + bc + ca, और एक माइनस तो ऑलरेडी है, तो -ab + bc + ca, और इसको अगर हम राइट साइड में ले लें तो +3abc। तो ऐसे करने से कितना आ रहा है, a³ + b³ + c³ = a + b + c इंटू a + b + c का होल स्क्वायर माइनस ये 2 और ये 1, तो 3ab + bc + ca + 3abc। इसमें जस्ट आप पुट करो, abc भी हमें पता है और ab + bc + ca भी पता है, 3abc भी पता है। चलिए पुट करते हैं। तो a³ + b³ + c³ कितना आएगा, a + b + c कितना है, 11 है। फिर a + b + c का होल स्क्वायर मतलब 11² -3 × ab + bc + ca जो है 3 + 3 × abc जो है -135। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 121 - 9 माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया 405। ठीक है, तो 11 × 112 - 405, इसको मल्टीप्लाई करो 1232 आएगा -405, तो इसका आंसर आएगा 827। चलिए देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में है, ये है ऑप्शन नंबर 4 में। तो ऑप्शन नंबर 4 इज़ करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए अभी इसका प्रूफ हम देख लेते हैं। ये हमने पिछले क्वेश्चन में पुट किया ना कि a³ + b³ + c³ - 3abc = a + b + c × a² + b² + c² -ab - bc - ca। इसका प्रूफ हम देख लेते हैं। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड को करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे हम कुछ एडिशन करेंगे, जो एडिशन करेंगे वो भी सब्ट्रैक्शन कर देंगे। ठीक है, प्रूफ करने के लिए। तो a³ के साथ हम ऐड कर रहे हैं a² + a²c, फिर b³ के साथ ab² + b²c, और c³ के साथ ac² + bc²। तो जो जो हमने ऐड किया उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, -a²b - a²c - ab² - b²- ac² और यहाँ पे 3abc था, उसको डिवाइड कर लेते हैं, -abc और -abc। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। पहला जो ये 3 पार्ट है इसमें से हम a² को कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर क्या आएगा, a + b + c। सिमिलरली नेक्स्ट से b² को a + b + c, इसमें से सिमिलरली इसमें से हम c² को कॉमन ले लेते हैं, a + b + c। ठीक है, अब हम ab को कॉमन लेते हैं, -ab। ठीक है, तो इसमें से आएगा हमारा a, इसमें से आएगा हमारा +b, और ये इसमें से आएगा +c। अब हम -bc को कॉमन लेते हैं, -bc को कॉमन ले तो इसमें से आएगा हमारा a, इसमें से आएगा हमारा b, और इसमें से आएगा हमारा c। फिर लास्ट बचा ac को अगर कॉमन ले लें तो इसमें से आएगा a, इसमें से आएगा b, और इसमें से आएगा c। आ गया पूरा। तो हम a + b + c को सारे से कॉमन ले लेते हैं, तो क्या क्या बचेगा, a² + b² + c² - ab - bc - ca।
हुआ, यही है राइट हैंड साइड। तो देखो इसका हमने सॉल्व भी कर दिया। आपको लगेगा तो कि ये इक्वेशन कैसे आया, तो इसका हम सॉल्व करके भी दिखा दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 एक अलजेब्रा से क्वेश्चन है कि आप बोला है क्वेश्चन में कि इफ़ 5x + 1/3x = 4, ये दिया हुआ है और हमें वैल्यू निकालना है 9x² + 1/25x²। देखा कि ये 5x है बट यहाँ पे ना 9x² है, जो 3x नीचे है वो यहाँ पे ऊपर आ गया 9x² करके। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन है ना उसका सॉल्व करने का एक ही तरीका होता है। मैं दिखा देती हूँ कैसे तरीका है, वैसे ही ये सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो पहले क्या दिया हुआ है कि 5x + 1/3x = 4। तो हमें यहाँ पे 3 लाना है और यहाँ पे 5 लाना है। देख के समझ में आ रहा है जो पूछा गया है उस हिसाब से। तो इसमें से हम क्या करें कि यहाँ पे 3 आ जाएगा और नीचे 5 आ जाएगा। देखिए तो अगर हम यहाँ पे 3/5 कॉमन ले लेते हैं तो अंदर 5x प्लस इसको हम 3/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं बोथ साइड में। ठीक है, 4 × 3/5। तो देखिए तो यहाँ पे 5 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 3x आ जाएगा और ऊपर से 3 कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे से, तो 1/5x आ जाएगा। आ गया, जो हमें चाहिए था वो हमें मिल गया। इधर कितना आ रहे हैं 12/5। अब कुछ नहीं है, बोथ साइड को आप होल स्क्वायर कर दो। ठीक है, तो अगर हम बोथ साइड को होल स्क्वायर कर दें तो लेफ्ट साइड में कितना आ रहा है, लेफ्ट साइड में आ रहा है कि 9x² + 1/25x², मतलब a² b², और क्या टर्म आएगा, और आएगा 2ab। 2ab कितना आएगा, 2ab आएगा 2 × 9x × 2 × 3x, 3x आना है 1/5x। तो इधर 144/25, x कैंसिल करो तो 9x² + 1/25x² प्लस 6/5 = 144 - 25। चलिए तो जो पूछा गया है वो कितना आ रहा है, 9x² + 1/25x² कितना आ रहे हैं 25। ये आ रहे हैं 144/25। तो इधर था ही, इधर जो 6/5 था उसको हम राइट साइड में ले लिए। तो इसको सॉल्व किया जाए, 144 - 30, 4, 11, 25। तो ये होगा आंसर। चलिए देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में है। ये है ऑप्शन नंबर 3 में। तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। सिंपल था, जस्ट हमें यहाँ पे कैसे 3 लाना है, नीचे कैसे 5 लाना है, ये पता चल जाए तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा इजीली। क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने सॉल्व कर दिया पूरा। अब इसमें अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, तो हम बता देंगे कि उसका सल्यूशन क्या होगा। ओके, थैंक यू।